नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। अमेरिका का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव इस समय पूरे शबाब पे हो चुका है और जब तक अगले दिन हम बात करेंगे तो हो सकता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो जाए। राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका का किस लिए महत्वपूर्ण है, ये रिपोर्ट के जरिए आप समझिएगा। हमारे साथ सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकेश सिंघल जी, इनसे ही बात करेंगे, लेकिन पहले एक आप रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान है। इस बार कड़ा मुकाबला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। इस चुनाव में पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 में पद की शपथ लेगा। अमेरिकी चुनाव की खास बात यह है कि नवंबर के पहले मंगलवार को चुनाव कराए जाते हैं। यह करीब 180 साल पुरानी परंपरा है। अमेरिका का चुनाव अपने निर्णायक और रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। दोनों ही उम्मीदवारों का फोकस स्विंग स्टेट कहे जाने वाले 7 राज्यों पर है। ये स्विंग स्टेट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर वोटर्स के मन में क्या है यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले 17 राज्यों में नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी गई है। इन राज्यों में 600 नेशनल गार्ड कॉर्प्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये राज्य ओरेगन, वॉशिंगटन और नेवादा है। FBI ने चुनावी प्रक्रिया के 24 घंटे निगरानी के लिए वॉशिंगटन में नेशनल इलेक्शन कमांड पोस्ट तैयार किया है। अमेरिकी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ट्रंप ने स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में रैलियां की, जबकि कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया और डिफेमेलिया और पिट्सबर्ग में रैली की। दोनों उम्मीदवार स्विंग स्टेट में डेरा जमाए रहे। अब अमेरिका का बिग बॉस कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमेरिका का चुनाव कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफी टक्कर का हो गया है। हमारे साथ मुकेश सिंघल जी है, जो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। विदेशी मामलों में जो भी एक्टिविटी होती है उन पे अपनी बात रखते हैं। मुकेश सर, सबसे पहले तो न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुकेश जी, ये बताइएगा कि भारतीय परिदृश्य से अमेरिका का चुनाव भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हमेशा जैसे अमेरिका और भारत के रिश्ते रहे हैं, वास्तव में विश्व में अमेरिका और रूस दो दूरी हैं। उन दूरी के बीच में समान रूप से चलने के साथ साथ उनके समान रूप से सहयोग देने का काम हिंदुस्तान हमेशा करता है, जिसमें कि हिंदुस्तान का एक शानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश ने वास्तव में कई गुनी तरक्की करी है। पिछले 10 साल का जो रिजल्ट है, जितनी मेहनत पिछले 60 साल में देश पहुंचा उसमें 10 साल इतनी समय लगा, लेकिन मोदी जी ने विश्व पटल पर हिंदुस्तान की पृथ्वी दर्ज करवाई है। अमेरिका चुनाव चल रहा है, आप भी देखने में लगा था। अब जैसी वर्ल्ड की नीति में है, धार्मिक कट्टरता विश्व के हर देश में उग्र रूप लेती जा रही है। उस कट्टरता को अगर कोई उसके विषय बोलने वाला मिला है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार खुलकर बोले। आप देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में ट्रंप बोले कि बांग्लादेश को ध्यान देना चाहिए, वरना हम इसमें कार्रवाई करेंगे। वास्तव में हिंदुस्तान में अगर जो हमारी नीति दिया, जो उग्र कट्टरवाद चल रहा है, इसके हम धार्मिक रूप से चल फरा रखा है, ट्रंप विश्व स्तर पर कामयाब नेता होंगे। सबसे बड़ी बात है, आने वाले समय में अगर ट्रंप जीतते हैं तो रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका ट्रंप की होने जा रही है। दूसरा मुकेश जी, अगर हम आपसे समझना चाहें कि ग्लोबल परिदृश्य को अगर आप देखते हैं तो यूरोप, एशिया, इन सब चीज़ों को अगर आप देखते समझते हैं तो अमेरिका का चुनाव जो है वो अब काफ़ी रोमांचक मुकाबला हो चुका है। कमला हैरिस हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं। राष्ट्रवाद की जो बात भारत में कही जाती थी, इसको अछूत माना जाता था, अब वो राष्ट्रवाद की बात यूरोप में भी स्वीकार हो रही है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि वामपंथियों का पाखंड चलता है हिंदुस्तान में, वही पाखंड कमला हैरिस को पराजित कर अमेरिका में वामपंथी गेम खेल रहे हैं। जी, आपने देखो, जैसे कहते हैं कि कमला हैरिस मूल रूप से हिंदुस्तान की है, लेकिन जी, हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कभी बोलिए तो कमला हैरिस लगातार बोलने वाली नेता रही है। और मुझे लगता है अगर वो राष्ट्रपति बनी तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। वामपंथियों ने नकली चेहरा तैयार कर दिया है, जिसकी कि आने वाले स्तर पर, विश्व स्तर पर जो नीतियां हैं उसमें कहीं ना खराबी महसूस होगी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते तो भारत की विदेश नीति में क्या कुछ परिवर्तन आपके तौर पे कुछ देखे समझे जा सकते हैं? मुझे लगता है अगर ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी को सपोर्ट मिलेगी वर्ल्ड स्तर पर। एक मोदी जैसा शानदार नेता अमेरिका में मिलेगा और एक 11 होते हैं, दोनों नेता मिलकर विश्व की दिशा ही बदल देंगे, मुझे ऐसे लगता है। दूसरी एक बात और, अगर अमेरिका के चुनाव को देखें, जो इलेक्टोरल बॉन्ड या स्विंग स्टेट की जो बात कही जा रही है कि 7 स्विंग स्टेट हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, वो उन पर किसी भी पार्टी का वर्चस्व नहीं है। वहाँ भी एक बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रासंगिकता या कहें डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। युवाओं के बीच में वो जो कट्टर राष्ट्रवाद है वो बात रखी जाने लगी है। इस चीज को आप यूरोपियन कंट्रीज के तौर पे कैसे देखते हैं कि या जो भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं अमेरिका में,
वो इस चीज को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? जैसा कि आप भी देखे होंगे, यूरोप के कई देशों में कट्टरता फैलती जा रही है। वहाँ का रहने वाला मूल निवासी पीड़ित है। अब ये लोग हावी होते जा रहे हैं। दूसरा वर्ग जो है, जो धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाने का काम करता है। तो मुझे लगता है अगर ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीता तो अमेरिका में शांति आने साथ साथ यूरोप के और देशों में शांति स्थापित होगी। और जो नीतियां हैं वास्तव में देश हित में क्या हो सकता है, ट्रंप भी कर सकते हैं। बाइडेन रहे, लेकिन बाइडेन ने जो कमला हैरिस का नाम आगे करा, कमला हैरिस का आने का मतलब कि वामपंथी विचारधारा वहां पर शामिल होना। और वामपंथी विचारधारा का मतलब है कि एक वर्ग को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसका नुकसान वहां के मूल निवासी को होगा। अच्छा, दूसरा एक जू और भी आप देख लीजिए कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मध्य एशिया में इजराइल का युद्ध चल रहा है, इजराइल अब अपने तरीके से लड़ रहा है। अमेरिका का चुनाव और अमेरिका में अगर कमला हैरिस जीतती हैं या डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, इन दोनों के जीतने के बाद क्या वैश्विक परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव देखने की उम्मीद आप जता रहे हैं? अगर ट्रंप जीतते हैं तो मुझे लगता है रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा, कहीं ना कहीं शांति होगी और इजराइल को भी सही तरह से काम करने का मौका मिलेगा। इजराइल वास्तव में जो कट्टरवाद से पीड़ित देश, 36 देशों में घिरा हुआ देश, वो अपनी रक्षा कर रहा है, ना कि किसी पर अटैक कर रहा है। पहले उस पर अटैक हुआ, उसके बाद उसने अटैक करा। इजराइल तो उनके अटैक का जवाब दे रहा है। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद इजराइल को मनोबल इजराइल का बढ़ेगा, धार्मिक कट्टरता पर कम होगी। और दूसरा, जो भारत के लोग प्रवासी भारतीय हैं वहाँ पे अमेरिका में, वो तकरीबन 40-45 लाख के आसपास आबादी है, तकरीबन 26-25 लाख उनके वोट हैं। वो भारतीय क्या सोचते होंगे जब वो वोट करने आज जाएंगे या वोट कर रहे होंगे अभी वो, तो वो उनके दिमाग में क्या पिक्चर चल रही होगी? अभी आपने 3 दिन पहले प्रकरण देखा, कनाडा में हिंदुस्तान के नागरिकों पर मंदिर में अटैक हुआ जी। उन अटैक करने वाले कुछ उग्रपंथियों के साथ वहाँ की पुलिस में मिली भी थी जी। उस प्रकरण से अमेरिका में रहने वाले भारतवासियों को कहीं ना कहीं जो भारत की जनता के हित में बोल सकता उसको उसके साथ रहने का एक प्रेरणा मिली है। और ट्रंप भी एकमात्र ऐसा नेता है जो विश्व में बोलने वाला है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कनाडा वाला प्रकरण देश कई देशों में वहां पे रहने वाले मूल नागरिकों को चिंता का कारण बनने जा रहा है। तो वास्तव में जो दक्षिणपंथी नेता है, वामपंथी नेता है, वे लोग वास्तव में कहीं ना कहीं वामपंथी नेता जो है हिंदुस्तान के नागरिकों को टारगेट कर वहां पर उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ट्रंप अगर जीतेंगे तो उनको मनोबल मिलेगा, उनको रहने के लिए सुरक्षा मिलेगी, कानून भी उनके लिए काम करेंगे, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, तो निश्चित तौर पर हालांकि जीत के किसी भी हो अमेरिका चुनाव में, लेकिन चुनाव ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है, चाहे कमला हैरिस जीते या डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने समझने को जरूर मिलेगा।